दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस पशु को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए लाल पांडा, ऑप्शन बी हिमालयन याक, ऑप्शन सी भेड़िया या फिर ऑप्शन डी गेंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिमालयन याक। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DASD की सिफारिश के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे राजपत्र में अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से उच्च ऊंचाई वाले गोजाति पशुओं की आबादी में गिरावट को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है, इसलिए विकल्प बी सही है। गौरतलब है कि खाद्य पशु वे होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिमालयन याक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा ने दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के भाग के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। CRA या कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। यह भारत में गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इसे भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आता है। कथन 2 है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। हाल ही में भारत द्वारा विकसित कोविड के लिए दुनिया के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए CDSCO से मंजूरी मिली है। CDSCO का पूरा नाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आता है, जो भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शामिल है दवाओं की स्वीकृति, नैदानिक परीक्षणों का संचालन, दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य औषधि नियंत्रण संगठन की गतिविधियों का समन्वय। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि केवल 2 जो कथन है वो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है दुनिया का सबसे बड़ा फूल, आर्कटिक अभियान के लिए जहाज, सिक्किम में ईल की नई खोजी गई प्रजाति, या फिर डायनासोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डायनासोर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाटोवेनेटर पॉलीडोंटस नामक डायनासोर क्रेटेशियस अवधि के दौरान लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता था, इसलिए विकल्प डी सही है। यह हंस जैसी लंबी गर्दन और 100 से अधिक छोटे छोटे दांतों वाले मुंह के साथ एक लंबे चपटे थूथन यानी स्नॉट वाला एक गोताखोर पक्षी था। इसका लगभग पूरा शरीर पंखों से ढका हुआ था। यह ताजे जल के इकोसिस्टम में एक अर्ध जलीय जीवन शैली के लिए अनुकूलित था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डायनासोर। अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिंगापुर। हाल ही में देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में
एक आर्टिलरी लाइव फायरिंग अभ्यास अग्नि वॉरियर आयोजित किया गया। इस अभ्यास में सिंगापुर आर्टिलरी के 175 सैनिकों के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बलों के 80 सैनिकों ने भाग लिया, इसलिए विकल्प बी सही है। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग किया गया। अभ्यास के अंतिम चरण के दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी गन और हॉवित्जर तोपों ने भागीदारी की। 2004 से भारत में आयोजित होने वाला यह अभ्यास सेना द्विपक्षीय समझौते के दायरे में आयोजित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में धंगारी गज क्या है? आपके ऑप्शन है ओडिशा में कठपुतली, राजस्थान में लोक संगीत, आंध्र प्रदेश में रंगमंच रूप या फिर गोवा में लोक नृत्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोवा में लोक नृत्य। धंगारी गज गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, इसलिए विकल्प डी सही है। नवरात्रि उत्सव के 10वें दिन सभी नर्तक एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने स्थानीय देवता का आशीर्वाद लेने के लिए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, लंबी बांसुरी और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान गाए जाने वाले गीत राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को समर्पित होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोवा में लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, इसमें 10 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें 6 स्थायी सदस्य हैं, 1946 के बाद से अफगानिस्तान कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इस परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसमें 6 स्थायी सदस्य हैं। ये कथन गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की। 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरा मौका है जब भारत इसका अध्यक्ष बना है। आपको बता दें कि यूएनएससी ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया था। आपको बता दें कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा में 2 साल के लिए चुना जाता है। अफगानिस्तान सहित 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसमें 6 स्थायी सदस्य हैं। ये गलत है क्योंकि 5 स्थायी सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन 2 है, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इससे लाभान्वित होने के पात्र हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत राज्यों के प्रदर्शन और शासन के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। मनरेगा अधिनियम को 2005 में अधिनियमित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य हर उस परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देना था जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कथन 2 है, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन है जो सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से एक ही बात को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू किया जा सकता है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सबसे प्रमुख आवासों में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। राजस्थान में इसकी आबादी लगभग 150 है, जो विश्व में इस प्रजाति की कुल संख्या का 95% है। आपको बता दें कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन है जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल।
केरल कई पारंपरिक नृत्य और नृत्य नाट्य रूपों का आवास है, जिसमें एक नृत्य रूप कथकली भी है, इसलिए विकल्प सी सही है। कथकली संगीत और अभिनय का मिश्रण है जो भारतीय महाकाव्यों की कहानियों को नाटकीय रूप देता है। इसमें नर्तक द्वारा भारी श्रृंगार और शानदार वेशभूषा, विस्तृत मुखौटे, विशाल स्कर्ट का उपयोग किया जाता है। नर्तक कहानियों के पात्रों, जिसमें राजा, देवता, राक्षस आदि की भूमिकाएं होती हैं, ये भूमिकाएं निभाते हैं, तो वहीं गायक कथा सुनाते हैं और तालवादक वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता के प्रावधान का उल्लेख संविधान की किस विशेषता में किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राजनीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या फिर ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजनीति के निदेशक तत्व। चलिए एक्सप्रेशन से बात समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राजनीति के निदेशक तत्व में शामिल है, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि राजनीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। अनुच्छेद 42 के मुताबिक राज्य काम की उचित एवं मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, राजनीति के निदेशक तत्व। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी साइबर अपराध, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी बाल श्रम। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।